हम में आपको कोई मर्द मिले ना मिले, लेकिन मर्दों में हमें बहुत सारे ख्वाजा सरा। हमने तो कभी बात नहीं की कि क्या आप एक मर्द हैं या नहीं हैं, मतलब एक मर्द की डेफिनेशन बायोलॉजिकली या एक पूरा क्या। ट्रांसजेंडर को मार दिया गया, पेशावर में 3 ट्रांसजेंडर्स को अटैक किया गया, लाहौर में 2 ट्रांसजेंडर का रेप कर दिया गया। अब जहाँ पे मतलब कि जो है हरासमेंट पहले थोड़ा कम होना शुरू हुई थी लॉ की वजह से, अब वो मज़ीद ज़्यादा। आपने पीएचडी में एडमिशन लिया, इसके हवाले मुझे ये बताइएगा कि कैसे किया आपने ये जो जर्नी है। ये मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह जर्नी लगती है कि ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। कैसे ये जर्नी? साल से ये कोई भी बंदा कर सकता है जिसमें डेडिकेशन हो, कमिटमेंट हो और वो अब एक चेंज मेकर के तौर पे कुछ बदलना चाहता हो लाइफ में, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए और एक ब्रॉडर लेवल पर ग्लोबल डेवलपमेंट में और जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसकी कंट्रीब्यूशन में। मुझे ये बताइएगा कि आप जो ये आपने एडमिशन वहाँ पर लिया, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा वायरल है, कैसे लग रहा है आपको? मतलब मुझे लगता है कि एक कम्युनिटी में किसी एक बंदे की सक्सेस पूरी कम्युनिटी की सक्सेस होती है और ये सिर्फ मेरी कामयाबी या मेरी स्ट्रगल नहीं है, ये हमारी जितनी भी ट्रांस कम्युनिटी है उसकी स्ट्रगल है और उसका जो है कि हम रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे को, बिकॉज बीइंग अ मिनॉरिटी हम एक हैं और हम एक दूसरे की खुशी को और एक दूसरे की गम को महसूस कर सकते हैं। कि ख्वाजा सराओं को यहाँ पर पाकिस्तान में इज़्ज़त बहुत कम दी जाती है, उनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं दी जाती और जिनके बारे में हम यही भी कहते हैं कि ये एक पिसी हुई तबका है जिनको इतनी इज़्ज़त हासिल नहीं है। मुझे भी बताइएगा कि इतने सारे मुश्किलात में जो कि मुआशरे में इज़्ज़त भी नहीं होती, लोग अच्छी निगाह से भी नहीं देखते, इतने मुश्किलात में आपने इतना तालीम कैसे हासिल किया? देखिए, मुझे लगता है कि मुश्किलात तो वो कहते हैं ना कि मरना तो हर हालत में होता है, इज़्ज़त से मरो या ज़िल्लत से। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर भी हरासमेंट हुई और वो बाहर भी होनी थी। तो मैंने कहा जब एक चीज़ बुरी होनी ही है तो वो उस बुरी चीज़ होते होते मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो जाए। तालीम, बिकॉज़ मैं स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ को बदल सकती है तो वो एजुकेशन है, जो कि आपको ना सिर्फ एक विज़न देता है बल्कि एक शऊर भी देता है और आप ये प्रूव कर सकते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो जो कि कोई आम बंदा कर सकता है। जब यहाँ पर हमारे माशरे में जिस तरह हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मसाइल होते हैं ख्वाजा सराओं के लिए, तो यहाँ पर जब आपकी जिन्स पे बहस होती है आप लोगों को तकलीफ़ होती है? इस नेगेटिव चीज़ में एक अच्छी चीज़ भी है, लोगों ने बात करना शुरू किया। हमेशा बात करने से ही बात निकलती है, ठीक है। एटलीस्ट जो काम हम ना कर सके, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स की इतनी अवेयरनेस के ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा वो खुद ब खुद हो गई और एटलीस्ट लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग में हर किस्म के लोग होते हैं और लोग तो कभी किसी से खुश नहीं होते 100%। आप कभी प्राइम मिनिस्टर भी 100% सारी आवाम को खुश नहीं रख सकते एंड और वैसे भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना राइट टू प्राइवेसी नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। हमने तो कभी बात नहीं की कि क्या आप एक मर्द हैं या नहीं हैं, मतलब एक मर्द की डेफिनेशन बायोलॉजिकली या एक पूरा क्या है। क्या आपको लगता है कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन में मर्दमशुमारी में मर्द हैं वो सब उस कैटेगरी पे पूरा उतरेंगे? अगर हम मेडिकल की बात करें या हम एक जजमेंट की बात करें या हम एक कहें कि हम जो है इस चीज़ से गुजारें उनको कि वो भी वाकई मर्द हैं या नहीं है या औरत है वो औरत है या नहीं है, सो फिर एक ख़ास उससे क्यों। नंबर सेकंड, अगर आपने वाकई कोई चेंज लेके आना है तो वो चेंज सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक तरफ आप कहते हो कि इस्लाम ने हमें बराबरी सिखाया है, सबके लिए इक्वल स्पेस इक्वल राइट्स होने चाहिए, तो अगर आप मेडिकल लेकर आना चाहते हो तो सबके लिए लेकर आओ, वहाँ पे आप क्यों नहीं आते? मतलब उल्टा हमारा फ़ायदा होगा। हम में आपको कोई मर्द मिले ना मिले, लेकिन मर्दों में हमें बहुत सारे ख्वाजा सरा मिल जाएंगे, क्योंकि मर्द तो इट्स अ सो कॉल्ड प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। क्या बात है जी मर्दों की, तो वो तो कुछ भी करें जैसे भी हो तो मर्द है, तो बस ये वो एक मर्द है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो डेफिनेटली जब हम एक लॉजिकली बात करें तो इंसान हमेशा झूठ किसी अच्छी चीज़ की तरफ जाने के लिए बोलता है, कुछ मज़ीद पाने के लिए बोलता है। अब इसमें एक ख्वाजा सरा तो झूठ बोल के मर्द बना हुआ हो सकता है,
कि मुझे वो इज़्ज़त मिले जो मर्दों को मिल रही है, मुझे वो मकाम मिले, लोग मुझे हरास ना करें, तंज ना करें, मजाक ना उड़ाएं। लेकिन कोई एक मर्द अपनी मर्दाना वजाहत, अपनी मैस्कुलिनिटी, प्रिविलेज स्टेटस छोड़ के इतना नीचे क्यों आएगा? ये मेरे दिमाग में नहीं बैठती कि जो लगता है कि कोई लोग जान के ऐसा कर रहे होते हैं या ऐसा करते हैं। दिस इज़ समथिंग हर किसी को कॉमन सेंस से सोचना चाहिए। बिल पेश हुआ, उसका बारहा मुश्ताक अहमद खान साहब जो है, जो सेनेटर है, उन्होंने काफ़ी इस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है काफ़ी ख़तरनाक साबित होगा। आपका इस पे क्या टैक है? आप क्या इस पे कहना चाहते हैं इस बिल पे? एजुकेशन ख़तरनाक है या राइट टू हेल्थ ख़तरनाक है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट ख़तरनाक है, राइट टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस या राइट टू असेंबली, राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, ख़तरनाक क्या चीज़ है? इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट्स। मतलब इससे तो साहब यही ज़ाहिर होता है कि मतलब आज से तो नहीं है ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ये तो पाकिस्तान बनने से भी पहले की कम्युनिटी है। 75 ईयर्स आपको मसला नहीं हुआ कि जिसमें मतलब आप हमें स्पेसिफिकली कुछ 2-3 जगहों में देखते थे, नाचते गाते, भीख मांगते, सेक्स वर्क करते, तो वो तो आपने कभी नहीं सवाल उठाया कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, और हम कोशिश करें इनको बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ लेके आने की, हलाल रिस्क की तरफ लेके आने की। तो मसला आपको तब क्यों शुरू हुआ कि जब आपने देखा कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो तो अब एम्पावर हो रही है, वो तो अब जो है हमने देख रहे हैं कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी हैं, वो सिविल सोसाइटी में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, मीडिया में, आपको हर जगह नज़र आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव इमेज है, पॉजिटिविटी है एक कम्युनिटी की जिसको हम इतना अरसे से महरूम रखा गया, और वो कम्पीट करके विदाउट एनी प्रिविलेजेस वहाँ तक पहुँच रही है। तो बजाय एक्नॉलेज करने के लिए आप उनको टारगेट करें, और आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक मे बी टू सिक्योर मोर वोट्स, जैसे कि इलेक्शंस आ रहा है, क्योंकि वैसे तो मेरा ख्याल है उनकी एक सीट है ना KPK में, तो शायद उनको लगता होगा कि इसके करने से उनकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन आप किसी का दिल दुखा के, किसी की दिल आज़ारी करके, किसी को भरे मैदान में नंगा करके आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो ले सकते हो, लेकिन आप कभी भी अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकते। एक दिन रात सोते हुए कभी ज़रूर आपको महसूस होगा कि आपने मज़लूम तबके के साथ जो है ज़्यादती किया, जिसमें आपने उनको वल्नरेबल कर दिया, आपने उनको अपनी हेट स्पीच से, उस प्रोपेगेंडा से आपने उनको एक्सपोज कर दिया रिस्क पर। ठीक है, आप मतलब कि एक स्वाबी में एक ट्रांसजेंडर को मार दिया गया, पेशावर में 3 ट्रांसजेंडर्स को अटैक किया गया, लाहौर में 2 ट्रांसजेंडर का रेप कर दिया गया। अब जहाँ पे मतलब कि जो है हरासमेंट पहले थोड़ा कम होना शुरू हुई थी लॉ की वजह से, अब वो मज़ीद ज़्यादा होने लग गई। यानी वन लाइक मुझे भी इनबॉक्स में अजीब से मैसेज आ रहे होते हैं। लाइक मैं एक मतलब एक रियल एग्जांपल देती हूँ, कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगी। एक बंदे ने मुझसे काफ़ी दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की, मैंने इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे ना अभी कुछ दिन पहले उसका मैसेज आया, हाँ जितनी अकड़ दिखानी थी दिखा ली है, एक बार ये लॉ ख़त्म हो जाएगा तो फिर बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। सो मतलब लाइक कि मुझे समझ नहीं आ रही कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके, या क्या वो सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि बिल एक प्रोटेक्शन तो है हमारे लिए, जो बात है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप उसमें दूसरी बात यह है कि इख्तलाफ राय होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको 5 साल बाद याद आया बिल तो 2018 में पास हुआ था। आधी पॉपुलेशन को तो ये पता है कि वो 2022 में अभी पास हुआ है। मुझे अक्सर लोग मैसेज करें बिल पास हुआ है, कोई अभी बिल पास हुआ, अभी नहीं हुआ, 2018 में हुआ था। तो मतलब तब तक तो कुछ मसला नहीं था। अचानक जब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, जब जो है आपको वोट बैंक के लिए आप ये कर रहे हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है उस चीज़ में मतलब जो मैं पहले भी बात कर रही हूँ कि उस चीज़ का कौन ज़िम्मेदार है। जो लोग का मर्डर हो गया, जो अटैक हुआ, जिनके साथ ज़्यादती हुई, तो आप इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी कौन जवाब देगा। बिल के जब वो बात करते हैं तो इसमें वो यही कहते हैं, एक तो ये है कि वो LGBTQ के साथ आप लोगों को मुंसलिक कर रहे हैं। दूसरी बात जो है उसमें ये है, लोगों में ऐसा एक खला जो है वो एक खला इसमें पैदा किया गया है कि आप लोग मर्द इस बिल के बाद मर्द से शादी कर सकता है, औरत से शादी कर सकती है। तो इस पे आपका क्या रिस्पांस है? मुझे तो लिटरली हंसी आती है चीज़ें सोच के कि बिल में ऐसी कोई बात नहीं है। बिल सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए है। दूसरा, इस बिल में ऐसी कोई शिक नहीं है कि जिसमें राइट टू मैरिज या राइट टू फैमिली का कोई क्लॉज हो। ठीक है, अब एक डॉक्यूमेंट बहुत सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे नादरा की तरफ से कि भी उन्होंने दिखा रहे थे, भी देखें नादरा का डाटा, इतने मर्दों ने औरतों में
अपना जेंडर चेंज करा लिया, इतने औरतों ने मर्दों में करा लिया। तो हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो ख्वाजा सराओं की बात करें, बिल तो ख्वाजा सराओं का। तो इसका मतलब है, अगर पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा हुआ भी है, उन्होंने किया भी है, तो आप नादरा से पूछें। नादरा में तो क्लियर पॉलिसीज़ हैं कि कोई मेल से फीमेल में जाएगा या फीमेल से मेल में आएगा तो उसको हाई कोर्ट का जजमेंट चाहिए जिसमें प्रॉपर मेडिकल और पूरा एक प्रोसीजर डिफाइंड है। तो वो तो एक मसला ही अलग है ना, आप उसको जोड़ क्यों रहे हैं ख्वाजा सरा बिल के साथ या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ। ट्रांसजेंडर का बिल के अंदर तो ये क्लॉज है कि एक मर्द या औरत अगर वो ट्रांसजेंडर है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्स कैटेगरी में या थर्ड जेंडर ख्वाजा सरा कैटेगरी में अपने आप को नादरा में रजिस्टर करवा सकता है, और ना कि मेल फीमेल में या फीमेल मेल में। तो ये सारा प्रोपेगेंडा है और ये सारी झूठी इन्फॉर्मेशन है, और मेरा ख्याल है कि जो ये नहीं होना चाहिए। और हमें मतलब एक जो कम्युनिटी पहले ही वल्नरेबल है, जो पहले ही एक पिसा हुआ तबका है, उसको मज़ीद आप जलील मत करें।